नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चली चर्चा का जवाब देते समय एक ऐसी अद्भुत कहानी सुना दी कि पूरा सदन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। और योगी आदित्यनाथ जब ये कहानी सुना रहे थे तो वो भी खूब उन्मुक्त भाव से हंसते हुए कहानी सुना रहे थे। सामान्यतः ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता योगी आदित्यनाथ के साथ। उनकी अपनी शैली, उनका अपना प्रस्तुतिकरण आक्रामक है, धारदार है। लेकिन कल उसमें ऐसा हास्य विनोद का पुट था जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर शेष सभी दलों के विधायकों को लोटपोट कर रहा था। लेकिन सपा के लिए वो कहानी समस्या बन रही थी। वो कहानी सपा को पानी पानी कर रही थी और ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी, कहें तो कहें क्या और सहें तो सहें कैसे। अब आप कहेंगे भाई वो कहानी भी बता दो जिस पर ऐसा दृश्य बना। तो योगी आदित्यनाथ ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उस सरकार के शिक्षा मंत्री को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में एक जिले में आमंत्रित किया गया कि वे मंत्री जी आएंगे, भाषण देंगे, संबोधन देंगे तो थोड़ा स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो आयोजित उस कार्यक्रम में मंत्री जी को सादर आमंत्रित किया गया। मंत्री जी पहुंचे तो पहले मंत्री जी ने अधिकारियों से पूछा कि भाई ये किस लिए है कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है। पहुंचने के बाद वहां तो अधिकारियों ने और स्कूल के जो प्रधानाचार्य होंगे और जो जिला विद्यालय निरीक्षक, इस तरह के सब लोग होंगे, उन्होंने बताया मंत्री को कि साहब ये बिस्मिल की शहादत दिवस पर आयोजित है कार्यक्रम। तो मंत्री जी चौंक गए। योगी जी बता रहे हैं कि मंत्री जी चौंक गए, बोले हैं अभी तो उनको पुरस्कार मिला था बिस्मिल्लाह जी को, फिर उनको फांसी क्यों हो गई? ऐसा क्या हुआ है अचानक से कि फांसी हो गई? और क्यों दी गई फांसी? तो अधिकारियों ने और प्रधानाचार्य ने धीरे से बताया कि सरकार ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं जो आजादी की लड़ाई लड़े थे, और आप शायद जिनको समझ रहे हैं वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं जो शहनाई बजाते हैं। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न मिले हैं। खैर मंत्री जी ने कहा चुप रहिए भाई, चलिए कार्यक्रम में चलिए। अब मंत्री जी मंच पे पहुंच गए। मुख्यमंत्री सुना रहे हैं सदन में कहानी और बाकी लोग हंस रहे हैं, हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। मंत्री जी ने भाषण शुरू किया तो कहा कि देखिए क्या वक्त आ गया है। अभी बिस्मिल्लाह जी को सम्मानित किया गया था और अब उनको फांसी हो गई, क्योंकि जो दिमाग में चढ़ा था वो उतरा ही नहीं, समझाइश के बाद में नहीं उतरा। तो इतना सुनना था कि सभा में खुसुर पुसुर शुरू हो गई कि भाई ये कैसे बड़ो मंत्री हैं, इनको समझ ही नहीं कुछ। एक बुजुर्गवार व्यक्ति खड़े हुए श्रोताओं में से और उन्होंने कहा कि मंत्री जी आप शायद गलत समझ रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत के महान शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत के दिन के उपलक्ष्य में है, और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं बनारस के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो दुनिया के सर्वोत्तम शहनाई वादकों में से एक हैं। दोनों को घालमेल मत करिए, दोनों का। अब योगी जी कहते हैं कि मंत्री जी ने कहा तुम कौन हो भाई, इसको बाहर निकालो, ये भाजपाई है, ये भाजपाई है, मेरी सभा में विघ्न डाल रहा है। जिसने सही बताया उसको मंत्री जी ने कहा कि इसको सभा से बाहर निकालो, ये भाजपाई है, ये
सपा विरोधी है और विघ्न डालने आया है। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। उन्होंने कहा कि जिस सरकार का शिक्षा मंत्री इतना काबिल हो, उस सरकार में शिक्षा का बेड़ा तो गर्क होना ही था और हो गया। ये किस्सा योगी जी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पटल पर सुना दिया। बहुत मुद्दतों बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा इतना खुलकर हंसी होगी, ठहाके मारकर हंसी होगी, ताली पीट कर हंसी होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, समाजवादी पार्टी के लिए वो स्थिति असह्य हो रही थी। वो शर्मसार करने वाली स्थिति थी कि ऐसी बुद्धि रखने वाले लोगों को आपने मंत्री बना दिया, जिनको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बीच का अंतर नहीं पता। वो इस बात पर दिमाग लगा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां को अभी भारत रत्न मिला था, फिर फांसी क्यों हो गई। सोचिए, बुद्धि का स्तर देखिए। और उनके हाथ में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी। सोचिए, शिक्षा ऐसे लोगों के हाथ में होनी, शिक्षा का विषय ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए राजनीति में, जिनके पास कुछ बौद्धिक स्तर हो, कोई चिंतन हो, कोई अनुभव हो, अल्ल वल्ल कुछ भी। तो ये कहानी दरअसल खाली कहानी नहीं, ये भारत की राजनीति का एक कड़वा सच भी है। जाने कैसे कैसे लोग राज्यों में मंत्री बन जाते हैं, कहीं जाति के कारण, कहीं समाज के कारण, कहीं राजनीतिक जरूरत के कारण, कहीं दल बदल के कारण, जिनके पास बौद्धिक क्षमता लगभग शून्य जैसी होती है। और सोचिए, वो भाग्य विधाता हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कल बात बताई, ये ठीक है कि समाजवादी पार्टी को वो कहानी पानी पानी कर गई, ठीक बात, पानी पानी होना भी चाहिए था। लेकिन बड़े संदर्भ में, बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो योगी जी की कहानी हिंदुस्तान की जमहूरियत या भारत के लोकतंत्र पर एक बड़ा कटाक्ष भी है। ऐसी स्थिति जहां योग्यता का कोई मानक ही नहीं है मंत्रियों को चुनने में, चाहे जिसको बना दो, चाहे जैसे को बना दो, कैसों को बना दिया लोगों ने, जो 2 लाइन लिख नहीं सकते हिंदी में, अंग्रेजी छोड़ दीजिए। वो फाइलें, उनके पास अधिकार है, वो फाइलें पढ़ के निर्णय करें, वो फाइल समझ ही नहीं सकते। जो बिस्मिल और बिस्मिल्लाह का अंतर नहीं जानते, वो प्रदेश चलाएंगे, मंत्रालय चलाएंगे। ये बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न पर हमको, आपको, सबको सोचना चाहिए। ये ठीक है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता तय नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, बौद्धिक स्तर का भी कोई पैमाना होना चाहिए जब मंत्री बनाना हो। मंत्री का मसला केवल भाषण तक सीमित नहीं ना, कि मंच पर गए, भाषण दिया, ताली बजवाई, चले आए गाड़ी में बैठ के। मंत्री को निर्णय लेने हैं, राजकाज करना है, सरकारी नियम और कायदों से जूझना है, संविधान की मर्यादा के भीतर रहना है। तो उसके लिए बुद्धि का न्यूनतम स्तर तो चाहिए। वो न्यूनतम स्तर हर मंत्री के पास होना चाहिए, तभी वो मंत्री बने। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि का न्यूनतम स्तर नहीं, उसको मंत्री मत बनाइए। वो अपने विभाग के साथ, अपने दल के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपनी जनता के साथ, किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। जब उसके पास समझ ही नहीं, तो वो न्याय कैसे करेगा। न्याय के लिए समझ चाहिए। जैसे आप किसी भी नासमझ को जज बना देंगे, न्यायाधीश बनाकर अदालत में बैठाल देंगे, तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा। वैसे ही किसी भी नासमझ को मंत्री बना देंगे, जिसकी समझदारी बहुत छोटी होगी, तो वो राज्य के प्रति, जनता के प्रति, अपने दल के प्रति, शासन के प्रति, संविधान के प्रति, व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।
हैं।